हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्लैम यूट्यूबर विद रश्मि में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कोई व्लॉग लेके नहीं आई। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि निधि की दुनिया के बारे में और निधि दीदी के बारे में, जो कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि निधि कौन है और निधि की दुनिया क्या है, उनके साथ क्या हुआ है। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं भी उनको नहीं जानती थी, बट यूट्यूब के थ्रू मैंने उनको जाना है। और जिस दिन से मैंने उनका फर्स्ट वीडियो देखा है उस दिन से मैं उनसे जुड़ी हूँ। मैं उनके सारे वीडियो देखती हूँ। सच में उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि उनके ससुराल वाले कैसे हैं, उनके साथ क्या बिहेव करते हैं और उनके ससुराल वालों ने उनसे क्या क्या बोला है। तो चलो, मैं आप लोगों से काफ़ी सारी बातें करने वाली हूँ। निधि दीदी जो हैं वो हम लोगों की तरह एक एक वो भी एक लड़की हैं। लड़की नहीं है, आई मीन शादी हो गई है उनकी, और उनका एक बेबी भी है जो कि 6 मंथ का है। और मैं आप लोगों को बता दूं, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिससे कि उनका सब कुछ टूट के बिखर चुका है। और दीदी जो हैं, उनकी शादी हुई और 2.5 साल बाद जो है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उनके हस्बैंड का नाम शनि है और उनका एक बेबी भी है जो कि अभी इस टाइम पे 6 मंथ का है। और जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उनके बच्चे की एज केवल 1.5 मंथ का था उनका बच्चा। इसमें गाइज उनकी स्टोरी जो है बिल्कुल रुला देने वाली है, बहुत ही दर्द भरी उनकी कहानी है। तो चलो, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ है उनके साथ। फ्रेंड्स, उनकी शादी के 2.5 साल ही हुए थे और उनके हस्बैंड का नाम सनी था। और 2.5 साल के बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो डेथ क्यों हुई और कैसे हुई मैं आप लोगों को बताती हूँ। उनके हस्बैंड की जो है किडनी ख़राब होने से उनकी डेथ हो गई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि उन लोगों के यहाँ रिवाज होता है ना, कि जैसे उन लोगों के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका कुआं पूजन होता है। तो जिस दिन उनके बेटे का कुआं पूजन था उसी दिन उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। और उनका बच्चा केवल 1.5 मंथ का था। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिस दिन उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनकी शादी के केवल 2.5 साल ही हुए थे, इतना बड़ा हादसा हो गया उनकी ज़िंदगी के साथ। जिस दिन उनके हस्बैंड की डेथ हो गई उसी दिन से उनके ससुराल वालों का व्यवहार बिल्कुल बदल गया और सभी लोगों का बर्ताव उनके प्रति चेंज हो गया। और उसी दिन से उनके ससुराल वालों ने उनको पराया कर दिया था, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था। और के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था तो वो अपने मायके चली आई और वो अभी अपने मायके में ही रह रही हैं। क्योंकि मैं उनके हर एक वीडियो देखती हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। और उनके ससुराल वालों ने एक बार भी नहीं सोचा कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि केवल 1.5 मंथ का है, कम से कम 1 से 2 महीने तो अपने पास रखना चाहिए था। ये तो उनसे पूछना चाहिए, एक बार तो उनसे पूछना ही चाहिए था कि वो क्या चाहती हैं, क्या वो ससुराल में रहना चाहती हैं या फिर वो मायके में रहना चाहती हैं। एक बार तो उनकी राय लेनी चाहिए कि बच्चे के बारे में भी एक बार नहीं सोचा किसी ने। छोटा सा बच्चा लेके कहाँ जाएगी, कैसे मायके में गुजारा करेगी। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मायके में अच्छा लगता है जब अपना हस्बैंड होता है ना, तो मायके में अगर 2 महीने भी रुक लो तो अच्छा लगता है। खुशी खुशी दिन बीत जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब पति के ना होने के बाद वो मायके में एक एक दिन अपना कैसे गुजारता है, वो वही लड़की समझ सकती है जिसके ऊपर ये बीतता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि निधि दीदी जो हैं उन्होंने बीटेक किया हुआ है, मतलब वो बहुत ही पढ़ी लिखी हैं। और शादी से पहले वो जॉब भी करती थी और शादी के बाद भी उन्होंने जॉब की है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब वो जॉब करती थी शादी के बाद, तो वो जितना पैसा होता था वो अपने सास को ही देती थी। और कभी उन्होंने कोई चालाकी नहीं की कि वो अपने हाथ में रखें या फिर वो लें, अपना खर्च करें, जो भी है। और वो हमेशा अपनी सास को दे देती थी, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन देखो, जैसे ही उनके हस्बैंड की डेथ हुई सभी लोगों ने मुंह मोड़ लिया, किसी ने भी एक बार उनका दर्द नहीं समझा। उनकी सास को क्या लगता है कि उन्हीं का केवल बेटा गया है। निधि दीदी से पूछो जिन्होंने अपना पति खोया है और 1.5 महीने का बच्चा है, जिसकी सारी जिंदगी बिखर गई हो, टूट गई हो। आप लोग समझ सकते हो कि पति के बिना कुछ नहीं होता, जिंदगी का कोई वजूद नहीं होता। यार, जीना तो पड़ता है लेकिन कोई वजूद नहीं होता उस जिंदगी का। और उनका तो 1.5 महीने का बच्चा है, उनको तो ये भी देखना है कि वो अपने बच्चे को कैसे पालेंगी, से वो अपने बच्चे का भविष्य बनाएंगी, क्या करेंगी। और ससुराल वाले भी सपोर्ट में नहीं है और मायके वाले भी
साथ दे रहे हैं, लेकिन यार कितना हो पाता है, सब कुछ तो करना पड़ता है ना, आए दिन उनको सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं उनकी हिम्मत को सैल्यूट करती हूँ कि इतनी मतलब मुसीबत पड़ने के बाद भी वो कैसे अपने आप को संभाल रही हैं, कैसे अपने बच्चे को पाल रही हैं। और तो और वो अपने एक छोटे से बच्चे को घर पे छोड़ के गरीब बच्चों को ट्यूशन्स भी देती हैं, बाहर जाती हैं, ट्यूशन्स पढ़ाती हैं, वो भी फ्री में पढ़ाती हैं, बिल्कुल भी बच्चों से पैसे नहीं लेती हैं। और इतना अच्छा समाज के लिए काम कर रही हैं। मैं तो कहती हूँ वो समाज के लिए एक प्रेरणा है हम लोगों के लिए। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, खुशी में कैसे जीना चाहिए और गम में भी हंस के जीना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूँ, वो रोती भी रहती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। वो हर कदम पे अच्छा कर रही हैं और मुझे तो पूरा विश्वास है। और अभी वो जॉब नहीं कर सकती क्योंकि उनके सामने प्रॉब्लम है, अभी उनका बच्चा छोटा है, वो अपने बच्चे को छोड़ के जॉब के लिए नहीं जा सकती बाहर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ करेंगी नहीं, वो घर में बैठने वाली महिला बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं तो यही बोलूँगी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इतना छोटा सा बच्चा होने के बाद भी वो घर पे छोड़ के गरीब बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हैं। और कोई होता इनकी जगह पे तो टेंशन में घर पे इधर उधर पड़ा रहता, सोचता रहता, पागलों की तरह इधर उधर पड़ा रहता। ऐसा नहीं कि वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती, वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फ्रेंड्स, उन्होंने पता है यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम भी गुदवा रखा है, सनी नाम से। और वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी, अब वो शादी भी नहीं करेंगी दूसरी। उन्होंने बोला है अपने एक वीडियो में कि वो शादी नहीं करेंगी दोबारा। कम से कम एक बार उनके ससुराल वालों को पूछना चाहिए था कि निधि बेटा, क्या तुम ससुराल में रहना चाहती हो या फिर दूसरी शादी करना चाहती हो? कम से कम एक बार तो पूछना चाहिए था ना। लेकिन किसी को दया नहीं आई। और पता है, निधि दीदी ने एक अपने वीडियो में बताया हुआ है कि उनके ससुराल वाले कहते हैं कि उनके लिए उस घर में कोई जगह नहीं है। और वो जो विहान है, मतलब विहान जो उनका बेटा है निधि दीदी का, वो उनका पोता है, उनका खून है, उनसे उनको मतलब है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने अपने वीडियो में ऐसा बोला कि जिस घर में मेरे लिए जगह नहीं है, उस घर में मैं मेरे बच्चे को कभी नहीं जाने दूंगी। आज नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और विहान मेरा है, मेरा ही रहेगा। और ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी सच में। आज जब वो विहान छोटा है तो आप लोग उसका साथ नहीं दे रहे हो। जब उसको दादी बाबा की ज़रूरत है, उनके प्यार की ज़रूरत है, उनके साये की ज़रूरत है, तब आप लोग साथ नहीं दे रहे हो, ठीक है। और कल को जब विहान बड़ा हो जाएगा तो आप लोग सोचोगे मेरा खून है, वो मेरा पोता है, तो मैं उसको ले लूँ, अपना लूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती कि वो अपने बच्चे को छोटे से बड़ा करे और बाद में आप अपना हक जताने लगो। ऐसा नहीं हो सकता। या तो फिर आप छोटे से ही उसका साथ देते, अपना लेते उसको। अभी आपने अपने से दूर कर दिया है विहान को। और कल को आप लोग ये भी सोच रहे हो कि जब विहान बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको अपना लूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। निधि दीदी, आपने बहुत अच्छी बात कही, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे इतना पता है कि निधि दीदी घर में बैठने वालों में से नहीं, और वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगी और अपने बच्चे के लिए बहुत बेहतर करेंगी। दीदी, मुझे आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि इतनी कम उम्र में ऐसा होने के बाद भी, आपके पास इतना छोटा बच्चा होने के बाद भी आपके अंदर इतना साहस है। सच में मैं फिर से कहती हूँ कि मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। ऐसे ही ज़िंदगी जीनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो टूट जाते हैं। हाँ, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो टूट जाते हैं लोग, ज़िंदगी जीना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी जीनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, आज उनके ससुराल वाले साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी निधि दीदी के पास इतनी बड़ी फैमिली हो गई है, यूट्यूब की इतनी बड़ी फैमिली हो गई है कि उनका अगर कोई साथ ना भी देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तो बिल्कुल सही बात है। ये जो यूट्यूब की फैमिली है ना, ये उनके लिए भगवान है, ठीक है। क्योंकि उनके ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया और आज जो उनकी यूट्यूब की फैमिली उनके साथ है वो उनके लिए भगवान है, ठीक है।
और कोई ना कोई तो उनका दर्द समझेगा ही। ऐसा थोड़ी ना है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि उनका दर्द ना समझे। मैंने तो जिस दिन से दीदी का वीडियो देखा था उसी दिन से मैंने उनको जोड़ लिया था अपने से, और मैं उनका हर एक वीडियो देखती हूँ, फुल वॉच करती हूँ उनके वीडियो को। और क्योंकि उनकी बातें ना जब मैं सुनती हूँ ना, मेरे अंदर ना एक हिम्मत आती है कि जब दीदी ऐसी कंडीशन पे इतना बेहतर कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितने लोग मुझसे जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग निधि दीदी का सपोर्ट करिए। और सच में आप लोग जब उनके वीडियो को देखेंगे ना तो आप लोगों के अंदर भी एक नई सोच आएगी। और सच में अगर आप दुखी हो ना तो आप ज़िंदगी जीना सीख जाओगे। उनके वीडियो देखिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि निधि दीदी कौन है, उनकी क्या स्टोरी है। और सच में उनका बच्चा बहुत क्यूट है, छोटा सा बच्चा है जिसका नाम विहान है, बहुत अच्छा है। कभी कभी वो वीडियो में उसको भी लेके आती हैं। तो दीदी आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, हम सभी आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो हम सभी लोग आपके साथ हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।